Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss indicators, class 7th, subject science. प्यारे बच्चों, जैसे हमने कल ये डिस्कस किया है कि मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, फिर हमने उसकी एग्जांपल्स भी देखी मिनरल एसिड्स की कि मिनरल एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो प्रिपेयर किए जाते हैं मिनरल्स से, जो ज़मीन में मिनरल्स पाए जाते हैं उनसे जो एसिड्स प्रिपेयर किए जाते हैं उनको मिनरल एसिड्स कहते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये नेचुरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में भी पढ़ा है। तो हमने पढ़ा है कि टेस्ट की बुनियाद पे हमें पता चलता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन बेसिक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हम किसी सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये तो सर्टेन है कि हम सारी सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा इसका नेचर? मतलब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये एसिडिक है या बेसिक है? तो इस जैसे हाँ, अगर हमने इस कल पढ़ा है कि जब हम टेस्ट करते हैं किसी सब्सटेंस को, अगर वो बिटर इन टेस्ट होता है या स्लिपरी इन टच होता है तो वो बेस होते हैं। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि अब कोई सब्सटेंस है, हमें ये देखना है कि टेस्ट के बगैर हमें ये देखना है कि ये एसिडिक है या बेसिक है। उसके लिए हम क्या करेंगे? स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस हैं, कुछ ख़ास किस्म के सब्सटेंसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चले कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। हमें पता चलेगा सब्सटेंस का नेचर, क्या वो एसिडिक है या बेसिक है। उसके लिए हम कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं। चलिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। आपने सबों ने देखा भी है, खाया भी है, टच भी करा है उसको। टर्मरिक, एक सब्सटेंस टर्मरिक, जिसको हम हल्दी के नाम से जानते हैं अपने घरों में। हल्दी, जो टर्मरिक हल्दी, जिसका दूसरा नाम है हल्दी, जो ये हल्दी है ये हम अपने किचनों में इस्तेमाल करते हैं। हमारे किचन जो है, हम वहाँ पे सब्जियाँ बनाते हैं, हम ये टर्मरिक इस्तेमाल करते हैं एज ए स्पाइस। तो जो ये टर्मरिक है, आप सबों को पता है, जो ये हल्दी है इसका कलर येलो होता है। और अगर ये किसी कपड़े सफ़ेद कपड़े पे पड़े तो वहाँ पे एक स्टेन, एक दाग लगता है। अब जो ये येलो स्टेन लगा हल्दी की वजह से कपड़े पे, तो अगर हम इसको रब करेंगे सोप सॉल्यूशन के साथ, जो ये स्टेन है, जो ये वहाँ पे ये दाग लगा है हल्दी से, ये अब हमने इसको रब किया है, सोप से रब किया है, सोप सॉल्यूशन से, तो ये जो स्टेन है ये चेंज हो जाएगा, अपना कलर ये चेंज करेगा। इससे पहले ये येलो स्टेन था, अब ये चेंज हो जाएगा ब्राउनिश रेड में। किस में चेंज हो जाएगा? ब्राउनिश रेड में चेंज हो जाएगा। जो ये कलर स्टेन होता है, ये येलो, जो हल्दी का कलर जो है वो येलो होता है। अब ये जैसे यहाँ पे आप बैकग्राउंड में देखते हो, ऐसी येलो कलर होता है हल्दी का। जब ये किसी कपड़े पे लगता है, तो जब हम उसको सोप सॉल्यूशन से रब करते हैं तो इसका कलर ऐसा हो जाता है,
ब्राउनिश रेड कलर हो जाता है। ये क्यों होता है? ये इसी वजह से होता है कि ये सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन, इसमें एक केमिकल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये बेसिक होता है। तो इससे क्या होता है, कलर जो होते हैं टर्मरिक स्टेन का, ये येलो से ब्राउन हो जाता है, ब्राउनिश रेड में चेंज हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम एक लेमन लेंगे, उसको कट करेंगे। उस लेमन से हम क्या करेंगे, इसको रब करेंगे, उस स्टैन को, जो ये ब्राउनिश रेड स्टैन है उसको हम रब करेंगे। क्या हो जाएगा कि जो ये ब्राउनिश रेड कलर जो है ये अगेन येलो कलर में चेंज हो जाएगा। ये क्यों येलो कलर में वापस आता है? ये जो ये लेमन है इसमें एक सब्सटेंस होता है साइट्रिक एसिड। इस साइट्रिक एसिड से क्या होता है, ये न्यूट्रलाइज करता है इफेक्ट किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इफेक्ट ये न्यूट्रलाइज करता है। तो ये फिर अपनी जो ओरिजिनल कलर होता है उस पर वापस आ जाता है। जो ये टर्मरिक स्टैन जो होते हैं ये अपना कलर जो होता है ओरिजिनल कलर रिगेन करता है, अपने ओरिजिनल कलर में दोबारा से आता है। अब हमें ये देखना है कि कुछ सब्सटेंसेस जो चेंज करते हैं कलर जब वो कांटेक्ट में आते हैं दूसरे सब्सटेंसों के, तो उन सब्सटेंसेस को इंडिकेटर्स कहते हैं। ये एक्टिविटी आप घर पे भी करना। आप टर्मरिक लेना थोड़ी सी और थोड़ा सा वाइट कपड़ा लेना, वहाँ पे आप ये उसे टर्मरिक से थोड़ी टर्मरिक डालना उस पे कपड़े पे, तो वहाँ पे स्टेन लग जाएगा। फिर उसे सोप सॉल्यूशन से धोना, सोप सॉल्यूशन से रब करना। तो सोप सॉल्यूशन से क्या हो जाएगा, उसका जो येलो कलर स्टेन ये चेंज हो जाएगा ब्राउनिश रेड में। फिर आप लेमन लेना, लेमन से फिर रब करना उसी ब्राउनिश रेड कलर को, तो वो फिर येलो कलर में वापस आ जाएगा। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? द कम्प्लेक्स naturally occurring substances which change their color on coming in contact with acidic or basic substances are called indicators. Indicators वो सब्सटेंसेस होते हैं जो चेंज करते हैं, कलर्स को चेंज करते हैं जब वो कंटेक्ट में आते हैं एसिडिक या बेसिक सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आते हैं, तब वो कलर चेंज करते हैं, उनको इंडिकेटर्स कहते हैं। जैसे हमने ऊपर टर्मरिक देखा है, टर्मरिक जो है ये एक इंडिकेटर है। और भी इंडिकेटर्स हैं जैसे लिटमस सॉल्यूशन है, फिनाफ्थलीन है, चाइना रोज़ पेटल्स है, ये इंडिकेटर्स हैं। जैसे इंडिकेटर टर्मरिक जो है ये एक इंडिकेटर है, जब वो कांटेक्ट में आया एसिडिक सॉल्यूशन को तो कलर चेंज हुआ, जब बेसिक सब्सटेंस को वो कांटेक्ट में आया तो कलर चेंज हुआ है। इसीलिए हमने यहाँ पे ये डिक्लेयर किया है कि जो सब्सटेंसेस चेंज करते हैं कलर जब वो कांटेक्ट में आते हैं एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस को, उनको इंडिकेटर्स कहते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।